बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 16 मई की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। 16 मई को आपको वाज़ेह 2-3 इशारे दिए। सबसे पहले तो आपसे कहा कि कोई भी आपका माल आपका हाथ पकड़ कर नहीं बिकवा सकता, उसके लिए ख़ुद आपको अपनी ज़बान को हरकत देनी होगी या अपनी उंगलियों को हरकत देनी होगी। दूसरा, आपसे साफ़ और वाज़ेह कहा था कि यहाँ 43,500 के बिलो मोहतात रवैया अख्तियार करें, 43,500 के नीचे नीचे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और उसके साथ फिर दूसरा लेवल आपको डिस्कस किया साथ ही कि अगर आप वहाँ रिस्क ले भी लेते हैं तो लेकिन 43,300 के बिलो या 43,280 के बिलो बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब नहीं मालूम आप में से किसी ने इसको फॉलो किया नहीं किया, जिसने किया होगा उम्मीद है उसकी ट्रेड में बेहतरी रही होगी, क्योंकि मार्केट ने फिर वहाँ से गिरकर 42,375 का लो बनाया और वहाँ से रिकवरी हुई है तो 42,900 के करीब ट्रेड कराया और आखिर में क्लोजिंग 42,657 पर हुई। मज़ीद क्या लगता है इस बात 17 मई की फ़ोरकास्ट में करेंगे। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें तो 43,600 और 43,500 से चूँकि हमारे टुडे स्क्रिप्ट मशरूत थे और मार्केट इसके ऊपर गई नहीं तो इसका मवाजना बनता नहीं। अब चलते हैं 17 मई की तरफ। अगर 17 मई की बात करें तो मार्केट ने जो एक सपोर्ट लेवल मार्केट में मुसलसल डिस्कस किया जा रहा था, आज पहली दफ़ा मार्केट ने उसके बिलो क्लोजिंग दी है, यानी 43,000 और 42,800 के बिलो। अब गिरती हुई मार्केट में जो लेवल्स मार्केट में डिस्कस किए जा रहे थे, जिससे मार्केट 2-3 दफ़ा पहले बाउंस बैक कर चुकी थी और पिछले 2 दिन में मार्केट ने उस लेवल को एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ऑनर किया था, उसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग होना नो डाउट मार्केट के लिए एक गिरती हुई मार्केट के लिए एक और नेगेटिव साइन है। बहरहाल इसके बावजूद जो मार्केट मूवर था उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह मार्केट को 42,600 और 42,800 के दरमियान में रख सके और अच्छे भला टाइम उसने इस के करीब करीब मार्केट को ट्रेड कराते हुए गुजारा और आखिर में एज़ पर क्लोजिंग बेसिस बहरहाल वो इसमें ज़रूर कामयाब रहा मार्केट मूवर के। मार्केट की क्लोजिंग 42,800 और 42,600 के दरमियान रहे। अब सवाल ये है कि अब इस स्टेज पर क्या किया जाए, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ऊपर बनने वाले रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है, जबकि नीचे बनने वाले सपोर्ट लेवल को मुसलसल ब्रेक किए जा रही है। अगरचे चैनल के हवाले से आपसे बहुत दफ़ा बात हो चुकी कि 45,800 के बाद से नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता जो आपसे डिस्कस किया जा सके। फिर भी ड्यूरिंग बनने वाले लेवल्स आपसे डिस्कस होते रहते हैं और मार्केट इन लेवल्स पर थोड़ा बहुत रेजिस्ट करने के बाद बिल आखिर उनको ब्रेक करके नीचे ट्रेड शुरू कर देती है। इस स्टेज पर भी सेफ ट्रेड के लिए हम 42,600 पर फोकस रखेंगे। 42,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर स्टिल मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 42,800 और उसके बाद 43,000 रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट जिस जगह ट्रेड कर रही है यहाँ से नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी ऐसा नहीं कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके या जिसकी बिना पर आप नीचे अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर सकें। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आती है तो स्टिल मैं ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करना ही बेहतर समझता हूँ पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से। आप चाहें तो अगर किसी भी वजह से मार्केट आपको जगह देती है तो आप 43,600 के क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। ये अपना अपना रिस्क फैक्टर देखते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनल ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करना ही बेहतर समझता हूँ। आखिर में एक चीज़ और दोहराता चलूँ, जो पहले भी बात हुई, चूँकि सामने सियासी हालात और माशी जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा, यानी कि उनमें वज़न है जो मार्केट को बढ़ने से रोके हुए हैं, तो उसी बिना पर हम बहुत मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं और नीचे कोई सपोर्ट पहले से डिज़ाइन नहीं कर रहे कि हम फंस ना जाएं। तो जहां हमें बेहतर लगेगा मार्केट का बॉटम बन गया है, हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट उस वक्त हो चुकी होगी, उसका मसला नहीं है, लेकिन हम वहाँ से फिर डिज़ाइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह
बाइंग में आएंगे और फिर नीचे की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फॉलो करेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।